गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं आपके शर्मा क्लासेस चैनल में जो टॉपिक वाइज है अब पोएम चला रहा हूँ। एंड पोएम को मैंने फर्स्ट एंड सेकंड पोएम को विद समरी एंड क्वेश्चन आंसर्स के कवर करवा दिया है। तो आइए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है आपका कीपिंग क्वाइट, इसको पाब्लो नरूडा जी ने लिखा है। कीपिंग क्वाइट का मतलब पूरी तरह से शांति, निष्क्रियता नहीं। यहाँ पर पाब्लो नरूडा जी कहते हैं कि जो मनुष्य होता है वो स्वयं जिम्मेदार होता है, अपने दुख दिक्कतों का स्वयं जिम्मेदार होता है। वो अपने लिए ही खड्डा खोदता है और वो समझ नहीं पाता है कि हम जो विकास के चक्कर में दौड़ लगा रहा है वो अपने लिए ही खड्डा खोद रहा है। तो उनका कहने का तात्पर्य नरूडा जी का ये है कि हमें विकास नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं नहीं रोक रहा हूँ, विकास करना चाहिए, लेकिन जो कुछ किया है उसका परिणाम क्या निकलेगा उसके बारे में कभी ना कभी चिंतन तो करना चाहिए। दिन भर में मैं एक बार शांति से 2 मिनट बैठ के चिंतन करना चाहिए कि क्या सही और क्या गलत है। तो वो निष्क्रियता के बारे में नहीं बता रहे हैं, वो बता रहे हैं हमें शांत होकर सोचना चाहिए। और अगर ये शांति होके अगर हम शांत होकर अगर हम सोचेंगे कीपिंग क्वाइट होकर, तो दुनिया के बड़े बड़े बैटल जो है वो भी समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि विचार विमर्श से और शांति से हर समस्या का समाधान होता है। तो इसमें बहुत सारी बातें नरूडा जी ने बताई हैं, बहुत अच्छे से कायदे में बताई है। तो देखते हैं। तो थोड़ा बहुत मैं जो है एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, क्योंकि समय कम है, एग्जाम आपके करीब है। तो वीडियो को लेंदी भी नहीं करूंगा और मैं बड़ा तेजी से थोड़ा इसका एक्सप्लेन जो है हिंदी में एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। तो आप लोग बड़े मन लगा के ध्यान से पढ़ेंगे। तो देखते हैं। कीपिंग क्वाइट पाब्लो नरूडा जी का है। ये जो पोएम है ये आपकी क्लास 12th इंग्लिश में थर्ड पोएम है। नाउ वी विल काउंट टू 12। नरूडा जी कहते हैं कि अब हम 12 तक गिनती करेंगे एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी शांत हो जाएंगे। 1 2 3 इस प्रकार 12 तक गिनेंगे। जैसे 1 2 3 करके गिन लेते और काम स्टार्ट कर देते, तो वही कह रहे हैं हम 12 तक गिनती गिनेंगे। तो सभी लोग 3 तक गिनती गिनते हैं, 3 तक। लेकिन ये 12 क्यों काउंट कर रहे हैं? इसलिए काउंट करें क्योंकि घड़ी में 12 घंटे होते हैं। तो 12 घंटे घड़ी में होते हैं और वर्ष में 12 मंथ होते हैं, तो इसलिए उन्होंने 12 तक की गिनती को गिनने को कहा। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हमें सलाह देते हैं कि हम सब शांत हो जाएंगे, अपने जो भी काम धंधे होंगे सब बंद कर देंगे थोड़ी देर के लिए। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एक बार के लिए इस पृथ्वी की सतह पर, लेट्स नॉट स्पीक, हम बात नहीं करेंगे एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं, अर्थात कोई भी बात नहीं करेगा। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकंड, सारे काम 1 सेकंड के लिए रोक देंगे। एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच, और अपने हाथ वहां मतलब वहां बिल्कुल नहीं हिलाएंगे, अपने मतलब शरीर में कोई क्या नहीं करेंगे, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। तो इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, या एक विचित्र सा मोमेंट पल होगा, विदाउट रस, जिसमें कोई धक्का मुक्की भाग दौड़ नहीं होगी। विदाउट इंजन से, यानी कोई भी इंजन गति नहीं करेगा, कोई भी इंजन का शोर नहीं होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी एक साथ एकत्रित होंगे। इन अ सडन स्टैंड, एक विचित्र मतलब अचानक से एक विचित्रता के साथ, एक विचित्र अनुभव के साथ हम सभी एक साथ हो जाएंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, जो मछुआरे होते हैं वो ठंडे समुद्रों में, जैसे कि आपने देखा उत्तरी ध्रुव हो गया ना, दक्षिणी ध्रुव हो गया, तो ठंडे प्रदेशों में ठंडे क्षेत्रों में वुड नॉट हार्म व्हेल, व्हेल को जो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और जो व्यक्ति नमक को एकत्रित करता है, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, वह अपने चोटिल या घायल हाथों की देखभाल भी कर सके, अर्थात इस प्रकार से उसके हाथों में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। यानी कि जब उसे समय मिल जाएगा तो इन सब चीजों के बारे में वो सोच पाएगा, क्योंकि जल्दबाजी में कोई अपने क्या प्रॉब्लम हो रही है इसके बारे में ध्यान नहीं देता है, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है। तो कोई भी अपने रिजल्ट के बारे में नहीं सोचता, बस ये सोचता है कि हमें विकास होना चाहिए, कैसे हो रहा है इसके बारे में कोई नहीं सोचता है। जबकि प्रकृति हमें सिखाती है, क्योंकि आपने देखा होगा वो स्थिर रहती है, लेकिन हम कभी भी स्थिर नहीं रहते, तो हमें चंद सेकंडों के लिए स्थिर हो जाना चाहिए, ये कहते हैं पाब्लो नरूडा जी। देखते हैं आपका आगे, देखते हैं आगे की लाइंस। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा ग्रीन वार्स यानी पेड़ों की कटाई करते रहते हैं, भूमि कटाव मतलब वनों का कटाव करते रहते हैं। वार्स विद गैस, और कुछ लोग रासायनिक गैस का युद्ध लड़ते हैं। रासायनिक मतलब कुछ लोग हरियाली का युद्ध लड़ते हैं, हरित क्रांति, और गैस वार का रासायनिक युद्ध। और वार्स विद फायर, कोई अग्नि युद्ध लड़ता है, मतलब अग्नि जैसे परमाणु बम वगैरह, इस प्रकार से युद्ध की तैयारी करते रहते हैं, कुछ लोग लड़ने के चक्कर में रहते हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, जीत में ऐसी जीत से क्या फायदा जिसमें नो सर्वाइवर्स, कोई भी जीवित ना बचे। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, वो अच्छे कपड़े पहनते हैं। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ चलते हैं।
तो कहने का मतलब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इन द सैड डूइंग नथिंग, कहने का मतलब ऐसा सब करके वो कुछ नहीं जीत पा रही, कुछ हासिल नहीं कर रही है। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज, जो मैं चाहता हूं उससे आप भ्रमित मत हो, जो मैं चाहता हूं उससे आप भ्रमित मत हो। विद टोटल इनएक्टिविटी, करने का मतलब मैं पूरी तरह निष्क्रियता नहीं चाहता, मैं सिर्फ क्या जानता चाहता हूँ, साइलेंस चाहता हूँ। लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, लाइफ जीवन क्या है, इट इज अबाउट आई वांट नो ट्रक विद डेथ, कहने का मतलब कोई भी अपनी मृत्यु का कारण ना बने, अपने लिए मृत्यु या गड्ढा ना खोदे। तो जीवन वो है कि अपने लिए देखभाल करें आप, है, मृत्यु के रास्ते पर ना चलें। इफ आई वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, इफ यदि हम सिंगल माइंडेड नहीं होंगे, अर्थात हम स्वार्थी नहीं होंगे, अबाउट कीपिंग अवर लाइफ मूविंग, और अपने जीवन को अच्छी तरह से कायम रखना चाहते हैं, मूविंग लाइफ है, कीपिंग अवर लाइफ मूविंग, अच्छे से चलाना चाहते हैं, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, तो सोच लें एक बार, एक क्षण के लिए हम कुछ भी ना करें, अर्थात अपने मन में शांति धारण कर और सोचें। परहैप्स आई यू साइलेंस, शायद एक बहुत बड़ा सन्नाटा या शांति छा जाएगी। माइट इंटर द सैडनेस, और माइट इंटरप्ट, बाधा आएगी, द सैडनेस माना दुख में, अर्थात दुख समाप्त हो जाएगा इस प्रकार से लोगों का, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवरसेल्फ, क्योंकि वे लोग कभी अपने बारे में सोच नहीं पाते, लेकिन जब शांत हो जाएंगे तो अपने बारे में सोच पाएंगे। एंड ऑफ थ्रीटनिंग अवरसेल्फ विद दैट, कहने का मतलब लोग अपनी मृत्यु की खुद तैयारी करते हैं, तो कहने का मतलब हमें शांति से सोचना चाहिए। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी भी हमें सिखाती है, व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब प्रत्येक चीज समाप्त हो जाएगी, एंड लेटर प्रूव्स टू बी लाइफ, सिर्फ बाद वाली चीज जिंदा है, अर्थात पृथ्वी ही जीवित रहेगी। पृथ्वी हमें सिखाती है कि पृथ्वी पे जो सारी चीजें हैं जब ये पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, लेकिन पृथ्वी अपनी जगह से नहीं हिलेगी, अर्थात वो जीवन जीवित रहेगी। क्यों? क्योंकि वो स्थिर है। ठीक है, तो देखते हैं। नाउ आई काउंट अप टू 12, मैं फिर से पुनः क्या कर रहा हूँ, 12 तक गिन रहा हूँ, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और आप क्या हो जाएंगे, पूरी तरह शांत हो जाएंगे और मैं चला जाऊंगा। कहने का मतलब कभी कह रहा मेरा संदेश समाप्त हुआ। तो अगर आपको मेरी जो स्पीड है थोड़ा तेज अगर फास्ट लगी हो तो आप इसको पुनः देख सकते हैं, रिवर्स करके देख सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लेंदी वीडियो हो जाए, और मैं उन मुख्य टॉपिक पे चर्चा करना चाहता हूं जो आपके एग्जाम रिलेटेड हूं। तो मैंने इतना बता दिया, आगे देखते हैं, आपके क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी दिए गए हैं, तो देखते हैं। कीपिंग क्वाइट, पाब्लो नरूडा जी, आपका दिया गया चैप्टर नंबर 3। तो इसमें दिया गया कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड नॉट लेक एट हिज हर्ट हैंड, कहने का मतलब प्रत्येक व्यक्ति जब शांत हो जाएगा तो फिशरमैन जो है शीत ठंडे प्रदेशों में, ठंडे क्षेत्रों में क्या व्हेल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, व्हेल को नहीं मारेंगे, और जो नमक एकत्रित व्यक्ति कर रहा है उसके हाथों में जो घायल हो जाते हैं नमक से हाथ, वो भी अपने हाथों की केयरिंग कर पाएगा, अर्थात उसके हाथ घायल नहीं होंगे। इन बातों से क्या पूछा गया क्वेश्चन देखिए, व्हाट वुड द फिशरमैन नॉट डू, अब फिशरमैन क्या नहीं करेंगे, तो आंसर में देखिए नीचे लिखा है द फिशरमैन वुड नॉट हर्ट द वेल्स इन द सी, जो फिशरमैन है, मछुआरे हैं, वो ठंडे प्रदेशों, ठंडे क्षेत्रों में, ठंडे समुद्रों में क्या नहीं करेंगे, वेल्स को हर्ट नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं। व्हाट वुड द मैन गैदरिंग सॉल्ट डू, तो व्हाट वुड द मैन क्या एकत्रित कर रहा है, मतलब व्हाट वुड द मैन गैदरिंग, मतलब वह व्यक्ति उसका उसको क्या होगा जो गैदरिंग सॉल्ट डू, जो क्या कर रहा है नमक एक, द मैन गैदरिंग साल्ट मस्ट टेक केयर, वो जो आदमी गैदरिंग साल्ट, साल्ट को एकत्रित कर रहा, मस्ट माना चाहिए, टेक केयर मन देखभाल, ऑफ हिज हार्ट हैंड्स, अपने घायल हाथों की देखभाल करनी चाहिए, अर्थात नमक इकट्ठा करने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपने घायल हाथों की देखरेख करने का उसके पास टाइम होना चाहिए, उसे भी देखना चाहिए हमारे हाथ घायल हो रहे हैं, अपने अपनी जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसकी वजह से, जो वो लाभ कमा रहा है उसके वजह से जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उन पर भी उसका तो ध्यान होना चाहिए। व्हाट टाइम और मोमेंट इज द पोएट टॉकिंग टू, तो व्हाट टाइम किस समय अथवा मोमेंट माना पल की, इज द पोएट टॉकिंग फॉर ऑफ किसके बारे में बात कर रहा है, द पोएट इज टॉकिंग ऑफ दैट मोमेंट, पोएट बातें कर रहा ऑफ दैट मोमेंट उस पल की, व्हेन मैनकाइंड विल बी फ्री, जब पूरी मानवता स्वतंत्र हो जाएगी, फ्रॉम ग्रीड माने लालच से, क्रूएल्टी माने अत्याचार से, एंड हार्मफुल एक्शंस और हानिकारक कार्यों से, अभिनय से। तो कहने का मतलब जब आदमी शांत होकर सोचेगा तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है, फिर वो आगे सोचता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात बताई है पाब्लो नरूडा जी ने। तो आप देखेंगे नेक्स्ट आपका दिया गया है एक्सट्रैक्ट स्टेंजा, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हमें सिखाती है, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब प्रत्येक चीज समाप्त होती हुई प्रतीत हो रही हो जाएगी, मतलब समाप्त हो जाएगी, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, तो बाद वाली चीज ही जीवित रहने का को सिद्ध करेगी, यानी बाद वाली चीज क्या, पृथ्वी ही जीवित रहेगी, यहाँ पर कहने का तो मतलब ये है। नाउ आई विल काउंट, I'll count up to 12, अब मैं 12 तक फिर गिनती गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो,
आप बिल्कुल पूरी तरह शांत हो जाएंगे एंड आई विल गो, मैं चला जाऊंगा। यहाँ पर कह रहे हैं तो देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट कैन अर्थ टीचर्स, पृथ्वी हमें क्या सिखाती है। तो आंसर आप देखेंगे, द अर्थ कैन टीचर्स अ लेसन टू मैनकाइंड, अर्थ जो है पृथ्वी हमें एक लेसन या सबक सिखाती है, टू मैनकाइंड माने मानवता के लिए, कि हाउ टू लिव नॉट लिव ऑन इट, के इस पृथ्वी पर हमें कैसे रहना चाहिए। हमेशा आप निरंतर गति करते रहते हैं, कभी तो उस निरंतर गति को रोकें। रोकने का मतलब क्या हुआ, उसके बारे में जो आप कर रहे हैं उसके बारे में विचार तो करें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि व्हाट इज, ये तो अथवा करके था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बी क्वेश्चन, व्हाट इज ऑलवेज अलाइव, क्या हमेशा जीवित रहेगा जीवित रहता है। इवन व्हेन एवरीथिंग सीम टू बी डेड, जब हर चीज नष्ट हो जाती है। द अर्थ इज ऑलवेज अलाइव, पृथ्वी ही सदैव जीवित रहती है। इवन व्हेन एवरीथिंग एल्स सीम टू बी डेड, जब सारी चीज समाप्त हो जाती है। बस इतनी रखेंगे, लेंदी करने की कोई जरूरत नहीं। व्हाट डज पोएट आस्क अस टू डू, पोएट हमसे क्या करने को कहता है। द पोएट आस्क्स अस, पोएट हमसे कहता है, टू डू माने करने के लिए, कीप क्वाइट क्या करने को कहता है, टू कीप क्वाइट। टू लगा इसलिए फर्स्ट फॉर्म में टू ना लगा तो कीपिंग लगा देते, जिरंड हो जाता है, ये आपका इन्फिनेटिव है। तो कभी हमसे कीप क्वाइट रहने के लिए कहता है, कितनी देर के लिए, फॉर अ मोमेंट, अ मोमेंट के लिए, ठीक है। टू इंट्रोपैक्ट, देखा है, इंट्रोस्पेक्ट अस एंड टू प्लान फॉर बेटर नाउ, ताकि हम अपने आने वाले भविष्य के लिए अच्छा या बेटर प्लान खोज सकें, अपनी अच्छी तैयारी कर सकें, अच्छी योजना बना सकें, इसलिए वो चंद पलों के लिए शांत रहने को कहता। तो देखते हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका स्टेंजा था वो कवर हो चुका है। और अगर आपको अदर स्टेंजा भी आपको एक्सरसाइज के रूप में करना है तो आपका थर्ड स्टेंजा आपको दिख रहा होगा। आप इसमें क्वेश्चंस एंड आंसर, क्वेश्चन तो दिए गए, आपको आंसर छांटने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करनी होगी। आप तो इसको भी सॉल्व करिए, और जो भी प्रॉब्लम आती है, थर्ड आपका दिया जा रहा है स्टेंजा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछिए, मैं इसको कंप्लीट आपको बताऊंगा। तो कैसा लगा ये लेसन आपको स्टूडेंट्स। कीपिंग क्वाइट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कविता जो होती है भावनापूर्ण होती है। इसमें आप समझिए कि कवि ने क्यों लिखी ये सारी बातें, अगर आप विचार करके सोचेंगे, बहुत अच्छी बात लगी पाब्लो नेरूदा जी ने। तो इसी श्रृंखला में आप देख रहे हैं कि आप चैप्टर वाइज, लेसन वाइज, पोएम वाइज आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और आपके एग्जाम बहुत ही करीब आते जा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, और अपने माँ बाप का आगे चल के आप नाम रोशन करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।